झारखंड में इन दिनों भाषा हो, नियोजन हो, खतियान हो, कई विषयों को लेकर सड़कों पर आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पलामू प्रमंडल में खास तौर पर जो आवाज़ है वो राजधानी तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही है। हुसैनाबाद से हमारे जो विधायक एनसीपी के कमलेश जी मौजूद हैं। सर, ये जो भोजपुरी मगही का विवाद हुआ, तमाम जो बातें सामने आ रही है, लेकिन पलामू प्रमंडल की आवाज़ आपकी ज़ुबान से बहुत कम हम लोग सुन पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको ख्याल होगा और आपको हम बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले जो है, जो मगही, भोजपुरी, हिंदी, अंगिका को जो अलग कर दिया गया था, भाषा से नहीं शामिल किया गया, इसके खिलाफ हम लोग सबसे पहले आवाज़ उठाए हैं। और हर जिला में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष को हम लेटर भेजे हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। देखिए, आवाज़ उठाने के बावजूद भी सरकार उन 2 जिलों से हटा ली है। हालांकि पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों में ये भाषाएं आज भी अस्तित्व में है, लेकिन भोजपुरी मगही की आवाज़ उठाने वालों के साथ आपकी मौजूदगी थोड़ी कम नजर आती है। इसकी क्या वजह? या तो राजनीतिक दबाव है, या सरकार को बाहर से आप समर्थन दे रहे हैं, ये सब कारण है? नहीं नहीं, कोई हमारे ऊपर, एनसीपी के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और हम लोग कभी दबाव में काम भी नहीं किए हैं। आप मेरा पुराना भी देखे होंगे, कभी दबाव की राजनीति हम नहीं किए हैं। लेकिन जो यह विषय बिंदु पर आपका प्रश्न है, हम 12 भाषा जो माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, होना चाहिए, लेकिन सभी की भावना को ख्याल रखना चाहिए। सर, अभी जो 2 जिलों से भाषाएं भोजपुरी मगही हटाई गई हैं, वो क्या सही है आपकी नज़र में? वो जस्टिफाइड है वो? नहीं, इसको जो है हम अपने स्तर से, जो मेरा नीतिगत विचार है कि इसको शामिल करना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए सीएम साहब। अब सरकार के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है। सर, खुद जो टाइगर के नाम से जाने जाते हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा कि हम प्योर झारखंडी हैं, प्योर भोजपुरी विरोधी हैं, 1932 खतियान हर हाल में लागू करेंगे। ये जो स्पष्टता सत्ताधारी दलों की तरफ से है, वो समर्थन आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं दिखता है? देखिए, माननीय जगन्नाथ महतो जी, मंत्री जी का उनका अपना विचार है, उससे हम कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और हम लोग का जो विचार है हम लोग सर्वसम्मत से देते हैं। और हमारा जो निर्णय है, हम सभी पार्टी जनों का निर्णय है कि मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, हिंदी, इसको शामिल करना चाहिए। बाहर से आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो उसको लेकर के आप समर्थन वापसी की बात या सरकार पर दबाव बनाने की बात, इस तरह से? अभी ऐसी बात नहीं है कि समर्थन वापसी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे सीएम साहब से कि इस पर गंभीरता से इस विषय पर अपना विचार रखें, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा ध्यान झारखंड के विकास पर होनी चाहिए। जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का दबाव तो आप पर है सर। 1932 खतियान को लेकर जिस तरह माहौल बना है, और हर दिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो वो सिर्फ भोजपुरी या मगही के खिलाफ नहीं, अब तो 1932 को लेकर आंदोलन होने लगा। देखिए, इसमें हम लोग अपने रणनीति तय करेंगे और इसका जो है जानकारी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देंगे, पवार साहब को, और इस विषय बिंदु पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। आपने सुना, ये थे एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने जो 2 भाषाएं क्षेत्रीय सूची से भोजपुरी मगही को धनबाद और बोकारो जिले से हटाया है, उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को ऐसा एक राय निकालनी चाहिए, एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि सभी लोगों को वो सर्वमान्य हो, सभी लोगों को वो एक्सेप्टेबल हो। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर क्या रणनीति बनती है इसका वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेता को इस बारे में सूचित कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल की आवाज़ को वो मुखरता से उठाते हैं और उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।